अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन देख रहे हैं आप। सबरीना महराज हूँ मैं आपके साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि सफोकेशन की वजह से ऐसे कई सारे मामलात, ऐसे कई कई सारे वाक़यात सामने आए हैं जिसमें कई कीमती जानें चली गई हैं और घरों के घर ख़त्म हो गए हैं। हम घरों में जो है हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे बहुत सारे घराने हैं जैसे कि आप सबको पता है इस वक्त चले कलाम चल रहा है और माइनस टेम्परेचर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कश्मीर में हीटिंग गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और फिर नतीजा ये निकलता है कि सफोकेशन की वजह से घरों के घर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हालिया वाक़या जो है पांद्रेटन श्रीनगर में सामने आया है, जिसकी वजह से बारामुल्ला की रहने वाले एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेमो हाजन, डॉक्टर सैयद इदरीस साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि सफोकेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है और हम किस तरह से सफोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करना है तो किस तरह इस्तेमाल करना है, और अब अगर नहीं भी करना है तो क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सफोकेशन का मामला या दम घुटने का मामला सामने ना आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह सफोकेशन का मामला जो है परसों ही श्रीनगर में पेश आया है, पांद्रेटन श्रीनगर में, जिसमें बारामुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 5 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं सफोकेशन की वजह से। इस तरह कश्मीर में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी चल रही है, टेम्परेचर माइनस है, तो इस वक्त कश्मीर में जो है हर एक घराने में हम देखते हैं कि हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर सफोकेशन का वाक़या पेश आता है। आप हमें बताएं कि अगर हम हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल घरों में करेंगे तो किस तरह से हमें एहतियात बरतना होगा। जी, ये बहुत ही दुख की बात थी कि जो वहाँ पे वो वाक़या पेश आया श्रीनगर में। प्रिवेंशन सबसे अच्छी चीज़ है, हमें एहतियात बरतनी है, तभी हम ये जो हादसात होते हैं इनसे बच सकते हैं। जो सर्दी का मामला है, देखें जी, सर्दी कोई नई चीज़ नहीं है, सर्दी यहाँ होती रहती है और यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। हमें जो वेंटिलेशन है हमारे कमरों में वो प्रॉपर रखने की ज़रूरत है, और जो गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वही गैजेट्स यूज़ करने हैं जहाँ ऑक्सीजन डिप्लीटिंग गैजेट्स नहीं हो, जो ऑक्सीजन पे हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि जो ऑक्सीजन नहीं खाते हैं, वही ऐसे इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो गर्मी देते हैं हमें, जो ऑक्सीजन नहीं खाते हैं वैसे गैजेट्स यूज़ करें, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एहतियात बरतने की ज़रूरत ये है कि जो भी जैसे अंगीठियाँ हैं, जैसे गैस बुखारी है, जैसे जिसमें भी आग जलती है, ओपन है कमरे में, वो चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ख़ास कर रातों के दौरान। रात में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे सेफेस्ट अगर हम देखें तो वो है वाटर बॉटल्स। अगर हम एक से सफिशेंट नहीं हो रहा है, 2 वाटर बॉटल्स ले लें, 3 वाटर बॉटल्स ले लें, रात को रखें, अपना बिस्तर गर्म रखें, कंबल एक के बदले 2 ले लें। बट कोई भी गैजेट, ऐसा गैजेट जिससे ऑक्सीजन कमरे में कम होगा, क्योंकि हमारे खिड़कियां दरवाजे पहले से ही बंद होती हैं, तो ऑक्सीजन पहले से ही कमरे में लिमिटेड होता है, वेंटिलेशन नहीं होती है। उसके ऊपर जब ये गैजेट्स हम यूज़ करते हैं अपने कमरे में, तो ये बचा कुचा ऑक्सीजन भी ले लेते हैं उस कमरे से, जिस वजह से, और चूंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनका ऑक्सीजन लेना होता है, एक साथ तो नहीं लेते, ये बहुत स्लो पेस पे, बहुत स्लो आहिस्ता करके ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर अपने यूज़ में लाते हैं ये जो गैजेट्स हैं। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ऑक्सीजन कमरे में कब कम होगी, क्योंकि हम नींद में भी होते हैं, दूसरा ऑक्सीजन भी आहिस्ता कम हो रहा होता है, तो उसके बाद ये वाक़यात पेश आता है। जी सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है सामने आए हैं सफोकेशन की वजह से, बहुत सारी जानें चली गई हैं और ऐसे बहुत सारे वाक़यात सामने आए हैं। सर, सफोकेशन असल में होता कैसे है, क्यों होता है सफोकेशन? देखिए जी, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली हमारे जिस्म में, हमारे लंग्स में पहुंचता रहे तो हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जो ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको पता भी होगा, अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। चाहे लद्दाख जाए हम, आप देखेंगे वहाँ कोई टूरिस्ट जो होते हैं उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है, नॉर्मल जो आदमी होता है दिन में भी। सेम कंडीशन ये है कि
जब हम कोई गैजेट अपने कमरे में यूज़ करते हैं तो ये गैजेट ऑक्सीजन को खाता है, क्योंकि आग लगती ही तब है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन के एब्सेंस में आग नहीं लगती। सो अगर गैस बुखारी का हम एग्जांपल ले लें तो गैस तभी जलेगी जब वहाँ उस कमरे में ऑक्सीजन मौजूद होगा, और ये ऑक्सीजन को अपने अपने अंदर इस्तेमाल करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एक तो ऑक्सीजन कम हो जाता है क्योंकि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा, जब ये गैसेस खारिज हो जाते हैं जो ये जलने के बाद इस गैजेट से निकलते हैं, वो और ज़्यादा परेशानी करता है उस कमरे में। तो कार्बन की ये मिकदार बढ़ जाती है कमरे में, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिससे ब्रेन डैमेज हो जाता है और आपको स्लो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह न करे मौत की तरह को ले जाता है। बिल्कुल। सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कश्मीर के अवाम को, खासकर सोनावारी के लोगों को, और किस तरह से हम एहतियात जो है बरतेंगे या कंट्रोल कर सकते हैं सफोकेशन को? देखिए जी, पहली बात यह है कि कमरे में वेंटिलेशन ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी आपको गर्मी करना है, जितना गर्म रहना ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी भी आपके जिस्म के लिए ठीक नहीं है। जितना गर्म रखना ज़रूरी है, उतना गर्मी के एहतियाती तदाबीर भी करनी ज़रूरी है। बीच बीच में आप वेंटिलेशन कमरे को कर सकते हैं। इतना पूरा सिल के कमरे को नहीं रखना बंद करके नहीं रखना है। पूरा नहीं, हम सिल देते हैं, हम पूरे पॉलिथीन लगा देते हैं, कर्टन्स रखते हैं अच्छे से, दरवाजा बंद कर्टन्स बंद रखते हैं, दरवाजे पूरे बंद कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन की बिल्कुल आवाजाही ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, उतना ज्यादा हमें बंद कमरे को नहीं करना है। दूसरा, जब भी हम गैजेट्स चलाएंगे, अगर कमरा गर्म है तो आपने गैजेट्स ऑफ कर लें। और तीसरी सबसे बड़ी एहतियात जो है, नाइट के दिन, रात में आप गैजेट्स का यूज ना करें। अब अगर कांगड़ी भी है, वो भी कांगड़ी आप उस कमरे से बाहर निकाल के बाहर रख दें। ये बहुत जरूरी चीजें जो हमें इस विंटर के दिनों में करनी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे हमारे साथ BMO हाजन डॉक्टर सईद इदरीस कादरी साहब, जिन्होंने हमें बताया सफोकेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, और हम इस वक्त विंटर्स में एहतियाती तदाबीर क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं सफोकेशन को। अस्सलाम।